हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। और इसका जो पिछला पार्ट था उसमें हमने प्रागैतिहासिक स्थल और उनमें जो महत्वपूर्ण चित्र मिले हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इसके साथ साथ अपने ये जो वीडियो है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अपना स्कोर चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें जो सबसे अधिक चित्र मिले हैं वो मिले हैं आखेट के, जो शिकार होता है, शिकार के पशुओं के जो चित्र होते हैं वो सबसे अधिक मिले हैं। नेक्स्ट है सेकंड, कृषि और पशुपालन का विकास किस काल में हुआ। तो प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि जो पुरापाषाण काल है उसमें स्टार्टिंग में जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी जो रहन सहन की प्रवृत्ति है, रहन सहन अपना जो रहन सहन है वो उसमें काफ़ी सुधार किया और धीरे धीरे वो कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा। तो जो नवपाषाण काल है उसमें मनुष्य ने जो है कृषि और पशुपालन इनका विकास कर लिया था। नेक्स्ट है, स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष चित्र कहाँ मिले हैं। तो जो स्पेन की पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो अल्तामीरा गुफा है वो है स्पेन में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नेट में भी पूछा गया है कि अल्तामीरा गुफा कहाँ है, तो स्पेन में है। और इसी के जो समकक्ष चित्र हैं वो मिले हैं पंचमढ़ी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथान नामक स्थान से फासिल किसने प्राप्त किया। तो ये HV वाइन ने किया था 1865 में, और ये गोदावरी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिएदार है, ये पहरेदार नहीं है, इसको पहिएदार लिख लीजिए। पहिएदार गाड़ी, ठीक है। तो पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो पहिएदार गाड़ी है इसका चित्र हमें मिला है बीढ़म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था। जब प्राचीन समय में मनुष्य जो है वो चित्र बनाता था तो उनकी जो रेखाएं बनाता था, वो जो चित्र बनाता था वो कैसे बनाता था। तो मनुष्य को बहुत मतलब परफेक्ट तो बनाता नहीं था, वो सिर्फ उनकी शेप बनाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो ज्योमितीय जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उस तरह से मनुष्य जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप में जो चित्र है वो बनाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योमितीय। आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज़ से बनाते थे। तो आदि मानव जो है वो जो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी होती है उसे रंग बनाने के काम में लेते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए चित्र कहाँ चित्रित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा चुका है पहले। तो जो मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए चित्र है वो पंचमढ़ी में। नेक्स्ट है, चीते के आखेट का चित्र कहाँ चित्रित है। तो जो चीते का आखेट है, चीते का शिकार करते हुए जो चित्र है वो माड़ा देवी गुफा में चित्रित है। प्रागैतिहासिक काल की कला है, वो प्रागैतिहासिक कला क्या है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक जो कला है वो प्रतीकवादी और उपयोगितावादी है। भारतीय चित्रकला का उदय कहाँ हुआ। तो भारतीय जो चित्रकला है उनका जो उनका उदय है, उनकी जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले शिला चित्रों में देखने को मिलती है। जो गुफाएं होती हैं, जो शिलाएं होती हैं, उनके ऊपर जो मनुष्य हैं वो पहले प्रतीकात्मक रूप में या ज्योमितीय प्रतीकात्मक रूप में और जैसे ज्योमितीय शेप में जो चित्रकला है वो ड्राइंग करते थे। तो वहीं से चित्रकला का स्टार्टिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मिर्ज़ापुर में किस नदी की घाटी में चित्रित गुफाओं को मानव निवास बताया गया है। तो माना जाता है कि जो मिर्ज़ापुर में सोन नदी घाटी है वहाँ पर मानव का निवास था। काकबन को कब और कहाँ से सांभर के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो काकबन को 1883 में हरनी हरन से सांभर के आखेट के जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है। तो पहाड़पुर जो है वो टेराकोटा या मृण मूर्तियों के लिए, टेराकोटा या दोनों में से कुछ भी आए, मृण मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलांग लगाते बारहसिंघा का चित्र कहाँ चित्रित है? तो छलांग लगाते बारहसिंघा का जो चित्र है वो आदमगढ़ में चित्रित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। वाद्य यंत्रों को बजाते वादक कहाँ चित्रित हैं? तो ये पंचमढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूअर का आखेट जो चित्र है, सूअर का आखेट, उसमें क्या भाव अभिव्यक्त किए गए हैं? तो कल आपने जो मैंने अपने वीडियो पर देखा होगा तो उसमें आपको फ़ोटो दिखाई थी, तो उसमें ये दिखाया था कि जो सूअर का आखेट है उसमें जो सूअर का आखेट कर रहे हैं तो उसके चेहरे पर जो है वो दर्द के भाव या पीड़ा के भाव उसमें दिखाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंचदार पुरुष कहाँ चित्रित है? ये चोंचदार पुरुष जो चित्र है वो कहाँ चित्रित है? तो ये सरहाट में, सरहाट में जो सरहाट जगह है वहाँ पर जो गुफाएं हैं, शिला चित्र हैं, वहाँ पर वहाँ की जगह पर ये चित्रित है। ये जो स्थान है ये यूपी में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में किन चिन्हों का प्रयोग होता है? तो प्रागैतिहासिक काल में त्रिभुज, वर्त, आयताकार और षटकोण, इनका जो प्रयोग है वो होता था। इसके साथ ही स्वास्तिक का भी वहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडे का शिकार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गैंडे का शिकार घोड़ मंगर से। ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किस गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले और सफ़ेद रंग से बनाया गया है? तो जो विजयगढ़ गुफा है यूपी में, वहाँ पर 3 आदमियों को चित्रित किया गया है लाल, पीले और सफ़ेद रंग से। नेक्स्ट है, हाथ के छापे के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोरहो घाट से जो हाथ के छापे के चित्र हैं वो मिले हैं। कहाँ के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है? तो जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भीमबेटका, इसे जरूर देखिएगा। तो भीमबेटका के जो चित्र मिलते हैं उनमें मानव को और जानवरों को चित्रों में साथ दिखाया गया है। वैसे जो प्राचीन काल के जो चित्र हैं उनमें जानवरों का चित्र अधिक मिलता है और मानवों का कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी के चित्रों के संबंध में किसने लेख प्रकाशित किया था? तो जो पंचमढ़ी के चित्र थे उनमें D.H. गार्डन ने जो एक लेख प्रकाशित किया था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशालकाय बकरी का चित्र। तो विशालकाय बकरी का चित्र जो है वो महादेव गुफा से प्राप्त हुआ है, महादेव बाजार से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृति को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण जो संस्कृति है उसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो ये हमने सिंधु घाटी में भी पढ़ा था और प्रागैतिहासिक काल में भी। तो सभी में जो मानव है उन्होंने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था, तो वो कुत्ते को। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले मानव ने जो कुत्ता होता है उसे पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला था कोल्डी हवा से, ये इलाहाबाद में है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब विकसित हुई थी? तो मनुष्य पहले गुफाओं में रहता था और अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो शिकार है उसके लिए तो वो कभी यहाँ कभी मतलब ऐसे अलग अलग जगह पर वो जाता रहता था खाना बदोशों की तरह। लेकिन जब नवपाषाण काल था उसमें मनुष्य ने जो है स्थायी निवास करना शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया था। तो ये थे हमारे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।